वेलकम टू एसके स्टडी फैमिली। एसके स्टडी फैमिली में आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटेंसी बुक के जो चैप्टर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड स्पेसिमेन के आज डिस्कशन करने वाले। जो कोई भी हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो जो देखे नहीं पार्टनरशिप का फीचर्स, कंसेप्ट और पार्टनरशिप डीड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप क्या होता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। क्या पार्टनरशिप क्या है ना, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलके जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसी को ही हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। ओके, कैपिटल किसको बोलते हैं? ओके, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल किसको बोलते हैं? जब बिजनेस स्टार्ट होता है पार्टनर कुछ पैसा लगाता है, उसी पैसे को ही, जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसी को ही हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से कैपिटल बोलते हैं। ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तब कैपिटल अकाउंट क्या है? टोटल अगर देखा जाएगा, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, यानी बिजनेस में जब पैसा लगाता है पार्टनर उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। उसी कैपिटल यानी उसी पैसे को जहां रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। गॉट इट? समझ में आ गया कैपिटल किसको बोलते हैं और कैपिटल अकाउंट किसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ टाइप्स रहता है। अकाउंट्स का टाइप्स रहता है, कैपिटल अकाउंट्स का टाइप रहता है। ओके, तो कितना तरह का अकाउंट होता है? दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जो फिक्स्ड रहता है यानी कांस्टेंट। ओके, अमाउंट जो कैपिटल कांस्टेंट रहता है उसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है चेंज होता है, जो अमाउंट चेंज होता है उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। तो वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट देखिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है? इस मेथड में, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट में ओनली ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, बाकी सारे पार्टनर्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि सैलरी, फीस, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एटसेट्रा। ओके, समझ में आ गया। अभी बात करेंगे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट यानी बनाते कैसे हैं, उसके स्पेसिमेन वन बाय वन डिस्कशन करेंगे और करेंट अकाउंट का भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, स्पेसिमेन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, उसमें फर्स्ट क्या होता है? दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ओके, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फिगर लिखेंगे, जो अमाउंट है उसको फिल करेंगे। जो भी पिछले साल का कैपिटल रहा होगा वो चीज़ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अगर बिजनेस में उसी करंट ईयर में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया यानी पैसा और लगाया गया पार्टनर्स के द्वारा, तो ये चीज़ क्या होगा? ये अमाउंट फिल करेंगे। ओके, इसको ऐड करेंगे, जोड़ के जो होगा इस बॉक्स में लिखेंगे। ओके, अभी यही जो अमाउंट बचा ये बैलेंसिंग फिगर आपका हो जाएगा। ओके, ये अमाउंट चेंज नहीं होगा। ओके, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। ओके, ये तो क्रेडिट साइड का बैलेंस है, ये बैलेंस क्रेडिट साइड का है, इसलिए ये क्या होगा ना, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो होगा। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है करेंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। ओके, करेंट अकाउंट क्या होता है?
पार्टनर्स के रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट में आते हैं। ओके, तो करेंट अकाउंट का भी दो साइड रहता है, एक डेबिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड है और राइट साइड आपका क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में कौन सा आइटम रिकॉर्ड करेंगे? पार्टनर्स से जुड़े जितना प्रॉफिट रहेगा, पार्टनर्स के लिए जो इनकम रहेगा, इस साइड में हम लोग शो करेंगे, यानी क्रेडिट साइड में शो करेंगे। और पार्टनर से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस या लॉसेस रहेगा तो इस साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, यानी कौन सा साइड? डेबिट साइड में। चलिए फर्स्ट क्रेडिट साइड को देखते हैं। फर्स्ट आता है बाय रिजर्व, जो हो गया अमाउंट फिल करिएगा, बाय सैलरीज, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाय फीस, बाय कमीशन, बाय बोनस, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट रहता है उसको रिकॉर्ड करेंगे, और क्या? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट रहा होगा क्रेडिट साइड में शो करेंगे। फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालता है? मान लीजिए डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड में ज़्यादा अमाउंट हो गया तो इस साइड बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ये डेबिट, अगर ये ज़्यादा हुआ इसका बैलेंसिंग फिगर इधर निकलेगा, ये डेबिट बैलेंस है। ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? ये एसेट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। कहाँ? ना बैलेंस शीट का एसेट साइड में। ओके, अगर डेबिट साइड का बात करते हैं तो डेबिट साइड में फर्स्ट आता है ड्राइंग्स। टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स किसको बोलते हैं? जब पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ओके, तो उसी पे इंटरेस्ट भी लगता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है बिजनेस फार्म को, तो टू ड्राइंग्स। ओके, टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस हुआ है बिजनेस में तो रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड में। टू गुडविल, अगर गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर बैलेंसिंग करेंगे। ओके, बैलेंसिंग में एक बैलेंसिंग कब आएगा? बाय टू बैलेंस क्रेडिट डाउन कब आएगा? जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा। जब क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा होगा इस साइड में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ये क्रेडिट साइड का अगर बैलेंसिंग फिगर रहेगा तो क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग फिगर कहाँ शो होता है? ना बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया बैलेंसिंग फिगर। अगर दो साइड होते हैं, अगर एक साइड, जब भी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे एक ही साइड निकलेगा, दो साइड नहीं निकलेगा। मान लीजिए अगर डेबिट साइड ज़्यादा रहा तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में निकलेगा, और ये बैलेंस को हम लोग कहाँ? बैलेंस शीट का एसेट साइड में शो करते हैं। अगर इस साइड में निकला, ये ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ, तो ये वाला जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ये लायबिलिटी साइड के, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हम लोग का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है, सेकेंड आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इस मेथड में एक ही अकाउंट क्रिएटेड होता है, ओनली वन अकाउंट क्रिएट होता है। ओके, सारे पार्टनर्स के रिलेटेड जितना कैपिटल हो, पार्टनर से रिलेटेड जितना एडजस्टमेंट हो, एक ही अकाउंट में सारा रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए इस मेथड में कैपिटल कभी भी फिक्स नहीं रहता है, चेंज होते रहता है। ओके, तो देखते हैं। चलो, ये रहा आपका डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सेम थिंग यहाँ पर भी, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर कैपिटल पिछले साल का होगा जो, और रिकॉर्ड में अगर पॉजिटिव में हो, बैलेंस पॉजिटिव में हो, तो ये चीज़ कहाँ आएगा? ना राइट साइड में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर नेगेटिव आ जाता है तो डेबिट साइड में शो करेंगे। ओके, और क्या जैसे बताएं, बाय कैश और बैंक लिख सकते हैं। जब बिजनेस में और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है तब ये एंट्री होता है, बाय कैश और बैंक लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिजर्व, जैसे बताएं आपको रिजर्व और क्या, रिवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट, और क्या सैलरीज, फीस, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट जितना आया ये लिख दिया। उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग निकालेंगे। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो इधर बैलेंसिंग निकलेगा। ये बैलेंस फिगर को कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। ओके,
क्यों ना, ये डेबिट बैलेंस है, क्यों ना, डेबिट साइड अगर ज़्यादा रहेगा तो इस तरफ बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। इधर देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्यों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर भी। अगर कैपिटल नेगेटिव में हो तो इस तरफ शो किया जाएगा। पिछले साल का अगर कैपिटल नेगेटिव में होगा तो इस तरफ शो किया जाएगा। ओके, टू ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, उसके साथ साथ रिवोल्यूशन में अगर अकाउंट में लॉस होता है तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अगर इंटरेस्ट लगा होगा तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, सारा लॉस इधर ही आएगा। ओके, गुडविल अगर रिटर्न ऑफ हुआ है तो उसको लिखेंगे। और क्या ना, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये बैलेंस कब आता है, जब क्रेडिट साइड ज़्यादा। ओके, इस अमाउंट को कहाँ शो करेंगे ना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी बात करेंगे हम लोग डिफरेंस। ओके, डिफरेंस बात करेंगे, किसके बीच में डिफरेंस, यानी हम लोग जो पढ़े फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में अंतर क्या है, यानी डिफरेंस क्या है, वो चीज़ पढ़ेंगे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है ना, हम लोग दो अकाउंट क्रिएट करते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, मगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, ओनली वन अकाउंट क्रिएटेड, दैट इज कैपिटल अकाउंट, ओनली कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया जाता है। सेकेंड डिफरेंस आता है, कैपिटल अकाउंट में हम लोग का जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में बैलेंसिंग फिगर कैसा होता है ना, फिक्स क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस शो करता है। मगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है ना, डेबिट बैलेंस भी शो करता है और क्रेडिट बैलेंस भी होगा। आइदर डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, मगर फिक्स्ड कैपिटल में ओनली क्रेडिट बैलेंस ही शो होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, द कैपिटल अकाउंट रिमेन्स फिक्स्ड। इस कैपिटल अकाउंट में क्या होता है ना, अमाउंट जो होता है, कैपिटल जो होता है फिक्स्ड होता है, तब तक के लिए फिक्स्ड रहता है जब तक फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ना हो या विड्रॉल ना हो। अगर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया तो चेंजेस होता है, या विड्रॉ होने पर चेंजेस होता है, अदरवाइज चेंजेस नहीं होता है। यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम लोगों का जो कैपिटल रहता है यानी अमाउंट रहता है वो फिक्स रहता है, नो चेंज, कुछ चेंज नहीं होता है। मगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है ना, हर साल फ्लक्चुएट होता है, कैपिटल चेंज होता है, चेंज यानी अमाउंट चेंज होते रहता है ईयर टू ईयर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।